हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं का क्वेश्चन हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर करते हैं, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए। जिस क्वेश्चन के नीचे आप नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिएगा वह 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी और ग्रुप डी का, उन्हीं सब का कलेक्शन है। तो शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन को देखिए, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, कहता है PQRSTU एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपका जो ये मंजिले वाले क्वेश्चन हो गए या वृत्ताकार बैठाने वाले क्वेश्चन हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इमारत में सबसे निचली वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी नीचे से मंजिला स्टार्ट है। तो ये है 1 मंजिला, ये है 2, ये 3rd नंबर है, ये 4th नंबर है, ये 5th नंबर है, ये 6th नंबर है और ये 7th नंबर मंजिल है। ठीक है, 7 मंजिल है यहाँ पर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है अब एक काम आपको ये करना है, आपको पकड़ना उसको है जिसके बारे में ज़्यादा बात होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा ठीक से ध्यान से, तो आपको क्यू के बारे में बहुत ज़्यादा बातें मिलेंगी, क्यू के बारे में। ठीक है, तो पकड़ते हैं किसी को। क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है। क्यू कहाँ रहता है? 3rd नंबर पर रहता है। तो यहाँ पे बिठा देंगे किसको? यहाँ पे बिठा देंगे क्यू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ देखिए, क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाले में रहता है। आर के नीचे रहता है। कहाँ रहता है? आर के नीचे। तो इसको यहाँ बिठा देंगे, किसको बिठा देंगे? आर को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टी और क्यू मंजिलों के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू सबसे ऊपर रहता है, यानी कि 7वें फ्लोर पर रहता है। वो कितने मंजिले पर रहता है? 7वें पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था टी और क्यू के बीच 2 जन रहते हैं। तो टी और क्यू के बीच, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठेगा। कौन बैठेगा? टी। तो टी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो उसके बीच में एक और आदमी बैठेगा। तो बीच में हो जाएगा 2 जन, टी और क्यू के बीच में। कहता है भी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाले में रहता है। तो अगर यहाँ पर हम बिठा देते हैं, यहाँ पर अगर हम बिठा देते हैं किसको? पी की मंजिल के ऊपर रहता है। तो पी यहाँ बिठा देते तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? भी। तो भी इसके ऊपर रहता है। ठीक है, एक आदमी और बच गया जिसका नाम था एस। वो कौन से मंजिल पर बैठ जाएगा? 5वें पर। तो कहता है मंजिल क्रमांक 6 पर कौन है? तो मंजिल क्रमांक 6 पर कौन है? तो मंजिल वाले 6 पर कौन है आपका? तो 6 पर है आपका टी। कौन है? टी। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा शिद्दत से बता दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही क्या है? सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आने वाला एग्जाम में तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि प्रोसेस आप देख ही रहे कि कैसा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा एक इससे समूह से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखिएगा। स्लीप है, नैप है, स्लम्बर है, डोज है, एलाइव है। इन सब में से आपको एक चीज़ अलग देखने को मिलेगा, उसका नाम है एलाइव। एलाइव का अर्थार्थ होता है जिंदा। क्या होता है? जिंदा। ठीक है, जिंदा रहना, तो एलाइव। तो बाकी सभी जो संबंधित है, जो बाकी सारा लिखा हुआ था ना, स्लीप, उसी का लिखा हुआ था स्लीप। स्लीप अर्थात होता है सोना। बाकी सारे नींद से संबंधित बातें हैं। किससे संबंधित बातें हैं? नींद से। सोना यानी कि नींद। ठीक है, तो कौन सा अलग हो जाएगा? एलाइव अलग हो जाएगा। इसमें सभी का मीनिंग होता है सोना या नींद से संबंधित है, और एलाइव जो है क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। तो यही एक अलग था। आगे आते हैं। इसमें आपको 3 ठो पैटर्न हम समझाते हैं। एग्जामिनर चाहे तो उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरा पूरा है, चाहे तो वह एक मतलब किसी भी तरह से वो अपना आंसर को मान सकता है। जैसे हम बताते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी, यहाँ पर लिखते हैं के, यहाँ पर लिखते हैं एफ और यहाँ पर लिखते हैं ए। ठीक है, जी का कोड कितना होता है? 7 होता है। के का कोड कितना होता है? 11 होता है। एफ का कितना होता है? तो एफ का होता है 6 होता है। और ए का कितना होता है? 1 होता है। तो अगर आप इस तरीक़ा से सोचिएगा तो बोलिएगा 7, 11 और 1 ये सभी कैसी संख्या है? ये और ये सभी कैसी संख्याएं हैं? सिर्फ एफ को छोड़कर। किसको छोड़कर? एफ को छोड़कर। एफ को छोड़कर ये सभी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य या विषम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड। सेकंड इसका आंसर हो सकता है, सेकंड मेथड में इसका आंसर हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है?
जी को ले लेंगे, के को ले लेंगे, एफ को ले लेंगे और ए को। तो आप इसमें से देखिएगा तो बोलिएगा कि ये वाला ए जो है वॉवेल्स है, क्या है, वॉवेल्स है, तो ये आंसर भी हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा नहीं कहा है। एग्जामिनर कहता है मैं इस तरह के आंसर को नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो जी है, ये जो एफ है, ये जो के है, 1 2 3, ये जो एफ है 1 2 3, ये जो ए है 1 2 3, इन सभी में तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजा है। लेकिन जी में इस तरह का कोई भुजा नहीं है, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख पा रहे हैं कितना तरह का यहाँ आंसर निकल रहा है। पहले से आंसर निकल रहा था एफ, दूसरा तरीका से ए निकल रहा है और तीसरा तरीका से जी निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अब एग्जामिनर जैसा सोच पाइएगा तो सही है, वरना आपका आंसर क्या है, गलत है। तीनों तरीका हम बता दिए आपको। आगे बढ़ते हैं। कहता है 37 से हो गया 48। देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा है, मिसिंग सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज़ का, ठीक है। 78 97, उसके बाद क्या होगा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम बताएं ज़्यादा पास पास रहेगा तो समझ लेंगे जोड़ घटाव करके ही जा रहा। 37 से 48 गया, फिर यहाँ से बढ़ा है 13, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है 17, कितना बढ़ा है 17, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है 19, तो अगला कितना बढ़ना चाहिए, तो अगला बढ़ना चाहिए 23, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 9 2 11 और 1 12, यानी कि 120। बोलेंगे कैसी संख्याएं बढ़ रही हैं, तो अभाज्य संख्याएं बढ़ रही हैं। कैसी संख्याएं बढ़ रही हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या का क्रम। समझ में आ गया बात, इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है इसको पूरा करिए। देखिए इसको करने का हम आपको तरीका बताएं, सिंपल सा तरीका है जो हम सिखाएं आपको, आराम से करिए। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, बड़ा वाला क्या मिल रहा है उसको ढूंढते हैं हम। देखिए बी भी एम, जहाँ जहाँ बी भी दिखाई देगा वहाँ वहाँ एम बिठाएंगे। जहाँ जहाँ बी भी दिखाई दे, यहाँ भी है तो भी के पहले क्या बैठना चाहिए, बी बैठना चाहिए, यहाँ से बड़ा वाला से देख लेंगे। फिर बी है तो यहाँ भी बैठना चाहिए, बी भी एम हो गया, ठीक है, बी भी एम हो गया। अब क्या करेंगे, और एम के बाद क्या है डब्लू, तो यहाँ भी बिठा देंगे कितना डब्लू, एम के बाद डब्लू, तो एम के बाद यहाँ के बिठा देंगे डब्लू। अब थोड़ा देर के लिए सोचेंगे, बोलेंगे भैया ये तो हो गया, तो बी भी एम डब्लू, बी भी एम डब्लू। एक जगह यहाँ देखिए क्यू है तो यहाँ बैठेगा आर, और यहाँ बैठेगा एस, तो यहाँ बैठ जाएगा टी। तो पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बन रहा था। तो बी भी एम डब्लू क्यू, बी भी एम डब्लू आर, बी भी एम डब्लू एस, बी भी एम डब्लू टी। बोलिए अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। तो वी डब्लू बी आर, वी डब्लू बी आर, वी डब्लू बी आर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2022 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इस सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान यही रखना है कि रटा रटाया वाला नहीं बनाना है, थोड़ा सा चेंज करना है। सेकंड से कंपैरिजन करना है फर्स्ट का, सेकंड से कंपैरिजन करना है फर्स्ट का, बस इतना बात याद रखना। क्या, क्यों, क्योंकि लिखता वाई की बेटी एक्स है, वाई की पत्नी एक्स है, वाई का बेटा एक्स है, ठीक है। चलिए यहाँ से करते हैं। m@t लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, t@m देखेंगे तो कहेंगे वाई का बेटा एक्स है, तो टी का बेटा एम है, टी का बेटा कौन है, एम है, ये लड़का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टी माइनस एन, तो माइनस का अर्थात क्या होता है, माइनस का अर्थात पत्नी है, तो एन टी की पत्नी है, जो एन है वह टी की पत्नी है, एन, ठीक है, एन की पत्नी टी है, सॉरी एन की पत्नी टी है, तो एन लड़का है तो टी क्या हो जाएगा माइनस। आगे बढ़ते हैं, फिर @ दिया, यानी भी की बेटी, सॉरी भी का बेटा एन है, भी का बेटा है तो कोई भी है यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस दिया, भी प्लस आर, तो आर की बेटी भी है, आर की बेटी, तो इसके ऊपर भी कौन रहेगा, आर, माता पिता, ये लड़की, ठीक है। करा चुके ब्लड रिलेशन पूरा करा चुके, डेली क्लास करिए, आपको ये सारा कंसेप्ट हल्का लगने लगेगा, ठीक है। लड़का लड़की के लिए प्लस माइनस देते हैं, पति पत्नी के लिए एरो, और माता पिता को कहाँ दिखाते हैं, ऊपर दिखाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो कहता है भी का एम से क्या संबंध है, भी क्या लग रही है, भी का ये बेटा है और इस बेटा का ही यह क्या है, बेटा है, तो भी क्या लग रही है, इसकी दादी लग रही है, क्या लग रही है, दादी, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है सभी दरवाजे कार है, सभी दरवाजे क्या है, कार है। यहाँ पर है दरवाजे और यहाँ पर क्या है, कार, कह रहा है कोई भी कार बर्तन नहीं है, कोई भी कार जो है क्या नहीं है, बर्तन नहीं है, ठीक है।
कहता है कुछ बर्तन मोमबत्तियाँ हैं और कुछ बर्तन जो है क्या है, मोमबत्तियाँ हैं। ये बर्तन क्या है, मोमबत्ती है। आइए निकालते हैं निष्कर्ष। कहता है कुछ कार मोमबत्ती है, ये कार से बत्ती का झगड़ा हो गया, और फिर भी वैसे भी मोमबत्ती यहाँ पर है और कार यहाँ पर, कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। कहता है कुछ मोमबत्तियाँ दरवाजे हैं, यहाँ पर है मोमबत्ती और यहाँ पर है दरवाज़ा, कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो एक निकला और ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, बन जाना चाहिए। देखिए सिंपल सा बात है, आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कितनी गिनने मिल रहा है, 5 6 7 8, ऐसे गिन रहा है, 8 मिल रहा है। लेकिन 8 आंसर नहीं है, हम आपको सिखाते हैं। देखिए अगर एक ऐसा रेखा खींचते हैं और उसके ऊपर एक ऐसा खींच देते हैं, तो बोलेंगे आप कुल कितनी रेखा है, तो बोलेंगे 1 यहाँ से लेकर के यहाँ, 2 यहाँ से लेकर के यहाँ, 3 यहाँ से लेकर यहाँ, और चौथा ये वाला। तो 4 रेखाएं। कैसे नाम बताइए भैया, A B C D। देखिए AD 1, DB 2, AB 3 और ये CD कितना हो जाएगा, 4। यहीं पे अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला देखिए, तो 1 2 और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया, 3, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 और ये बीच में बिंदी है, कितना हो जाएगा, 3। यहाँ देखिए 1 2 3 बिंदी है, तो 3, तो 3 3 6 3 9, कितना हो गया, 9। और है 9 भी ऑप्शन में, और है, बोलिए 10 11 12 13 14। तो कुल कितनी आकृतियाँ हैं, 14 आकृतियाँ, ऑप्शन नंबर 2। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है मनीष को केवल पढ़ना पसंद है, ठीक है, ठीक है भैया। आते हैं निष्कर्ष में। कहता है मनीष के पास बहुत सारी किताबें हैं, टीवी देखने और अखबार पढ़ने में मनीष अखबार पढ़ना पसंद करता है। अच्छा, मनीष को केवल पढ़ना पसंद है, तो निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं क्या, मनीष के पास बहुत सारी किताबें। अरे भैया पढ़ना पसंद है, क्या पसंद है, पढ़ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़े। क्यों भैया, कि किताब के अलावा और कुछ भी पढ़ सकता है, मैगज़ीन पढ़ सकता है, ठीक है, उपन्यास पढ़ सकता है, कहानियाँ पढ़ सकता है, मतलब किताब के अंदर छोड़ करके कुछ भी और भी पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ने से रिलेटेड केवल किताब के बारे में बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। टीवी देखने और अखबार पढ़ने में जब कंपैरिजन करा जाएगा कि टीवी देखना है और अखबार पढ़ना, तो भैया उसको तो पढ़ना पसंद है। टीवी और अखबार दोनों का जब हम लोग रिलेशन देखेंगे उसका, तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि टीवी देखेगा कि अखबार, तो बोलेंगे भैया बेसिकली अखबार ही पढ़ेगा, क्योंकि उसको तो पढ़ना पसंद है। तो 2 वाला निष्कर्ष इसमें शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से केवल 2 निष्कर्ष जो है तर्क संगत है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो कथन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, करिए। आपको पहले क्वेश्चन से ही देख के समझ में आ जाएगा कि क्या बोला गया है, ठीक है ना। सी का लिखा हुआ है कोड कितना, 24। सी का उल्टा कितना होता है, सी का उल्टा कितना होता है, जैसे सी का लिखा गया है, सी का उल्टा कितना होता है, एक्स, और एक्स का बराबर कितना बोला है, 24। उसी तरह से करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है आई, तो ई वाई और ई का कितना हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। ई का कितना हो जाएगा, भी। अब बी का उल्टा क्या होता है, वाई का उल्टा बी होता है। तो आप देखिएगा तो यहाँ से पोजीशन लिखिएगा 22 2 22, 46 हो रहा है, कितना हो रहा है, 46। आगे बढ़ते हैं, एफ ओ एक्स, तो एफ ओ एक्स, एक्स का उल्टा सी, ओ का उल्टा एल, और एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, यू। तो 21 3 24, हमारा कितना हो जाएगा, 36। इसका 21 होगा, इसका 12 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 36। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि जो वर्ग है वो छात्रों को दिखाता है, ये जो स्क्वायर है ये किसको दिखाता है, छात्र को, ठीक है भैया। इस तरह से जैसे हम बना रहे, जैसे सिखा रहे, सीखते जाइए। वृत्त कहता है मेहनती है, ठीक है भैया, और त्रिभुज क्या है, शहरी है, और त्रिभुज क्या है, शहरी लोग। हमसे क्या कहता है, उस क्षेत्र का पता लगाए जो मेहनती छात्र हैं
लेकिन शहरी नहीं है। शहरी नहीं है मतलब कि त्रिभुज नहीं होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। तो त्रिभुज को हटा देंगे, तो त्रिभुज को हटाने वाला ऐसा कौन सा आकृति आपको दिखेगा? त्रिभुज को पूरा तरह से हटा देना। तो ये सर्कल जब देखेंगे, ये सर्कल यहाँ से, और त्रिभुज को हटा करके बात करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा सी। कौन दिखाई देगा? सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर सी मौजूद है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है स्याही का संबंध कलम से है, तो कार का संबंध किससे है? स्याही, कलम में स्याही डाला जाता है तो कार में क्या डाला जाता है? पेट्रोल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? पेट्रोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल करिए, इसको सॉल्व करिए। कहता है COULD, कुड, इसको क्या लिखा हुआ है? BNTKC। एक एक घर माइनस होता जा रहा है। समझ में आ गया हमको? MOULD लिखते के साथ आपको भी पता चल जाएगा, M से एक घर माइनस आ जाएंगे तो LM, NOTUKLCD हो गया ख़त्म। एक एक घर क्या होता है? माइनस होता है। तो LNTKC ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन सिमिलर जैसा लग रहा है, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। कहता है अभी 1 PM हो रहा था। 39 घंटे पहले का समय कितना था? ठीक है, तो अभी 1 PM हो रहा है। अच्छा, 39 घंटा को तोड़ करके 24 घंटा में लिखिए, 12 घंटा में लिखिए और 3 घंटा में लिखिए। ई बराबर कितना हो जाएगा? 39 घंटा। अच्छा, अभी 1 PM हो रहा है। अभी 1 PM हो रहा है तो 24 घंटा ख़त्म कर देंगे, तो 24 घंटा ख़त्म करने से कितना रहेगा? एक का 1 ही PM रहेगा। ठीक है, 1 PM। तो 39 घंटा पहले बोला, तो 12, अगर 12 घंटा इसमें देखेंगे, 12 घंटा 1 PM से 12 घंटा अगर देखेंगे, 1 PM से 12 घंटा, तो क्या चीज़ में बदल जाएगा? AM में बदल जाएगा। कितना में? 1 AM। ठीक है, अरे आप ही थोड़ा दिमाग लगा कर सोचिए। अभी 1 PM हो रहा है दोपहर का, तो 12 घंटा हो जाएगा तो दोपहर का 2, 3, 4, 5, 6, फिर शाम 7, 8, 9, 10, 11 रात बजेगा। फिर उसके बाद तो AM ही लिखाता है सुबह सुबह। ठीक है ना, 12 PM के बाद AM लिखाता है। तो 1 AM सुबह हो गया। ठीक है, और उसमें माइनस करना है कितना? 3। तो 1 AM में और कितना माइनस कर देना है? 3 कर देना है। तो 1 AM में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 PM। कितना आ जाएगा? 10 PM। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 PM, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रहिए, इसको प्लस इसको माइनस ही कर लीजिए कि सब हमको माइनस करना है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि प्लस कर रहा, माइनस कर रहा, क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। डायरेक्शन तो आप लोगों को पता ही है, सिंपल सी बात है। निर्मला 30 मीटर ऊपर चलती है, तो ऊपर चला 30 मीटर। ठीक है भैया, फिर दाएं मुड़ती और 40 चलती है। फिर दाएं मुड़ती और कितना चलती है? 40। ये 30 था और ये कितना था? 40 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता और 20 मीटर चलता है। यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है कितना? 20 मीटर सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 20 मीटर। आगे बढ़ते हैं। कहता है फिर से दाएं मुड़ता और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां मुड़ेगा तो आपका जो कोई नॉर्थ कोई साउथ की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, तो आपका जो लेफ्ट है उसका राइट बन जाएगा। और 40 चलता तो यहाँ पर आ गया, ये हो गया 40। ठीक है, तो हमसे कहता है कि अब वो अपने मूल स्थान से कितना दूरी पर है। यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, और पहुँच कहाँ गया है? यहाँ पहुँच गया। तो यही डिस्टेंस हमसे मांग रहा है। अरे देखिए तो ये 40 क्या हो गया? बराबर, ये अगर 30 है, अगर ये 20 था, तो अगर इसका पैरेलल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये वाला तब 10 होता तब ना मिलता। तो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? 10 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, ये भी सब लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, कहता है निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होना भी आवश्यक है। बहुत ही अच्छा बात है। देखिए, कहता है निबंध लिखना एक कला है। तो अच्छा निबंध लिखने के लिए आपके पास 2 बातें होनी चाहिए कि जिस टॉपिक पर आप बात लिख रहे हैं उसका समझ होना चाहिए, और जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस पर पकड़ होनी चाहिए। पहली बात है कि आपका जो समझ है वो टॉपिक पर होना चाहिए, यानी कि विषय पर होना चाहिए। किस पर समझ होना चाहिए? विषय पर। आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। आप किसी क्षेत्र के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में लिखना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
और दूसरा बात, आप जिस भाषा में लिख रहे हैं, जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसका पकड़ आपको अच्छा होना चाहिए। आप अगर सपोज कर लेते हैं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपका इंग्लिश पर कमांड रहना चाहिए बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक धारणा क्या क्या, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जाए। यार के बिना और केवल वाला आंसर जब भी जिंदगी में आता ना, हमेशा गलत हो जाता है। अरे भैया ऐसा नहीं है। विषय पर पूर्ण निपुणता, क्या जो निपुण पा लिए वही सब लिखेंगे निबंध, और कोई दूसरा दुनिया में निबंध अच्छा नहीं लिख सकता? लिख सकता है, निपुणता इसके लिए नहीं चाहिए। बस जरूरी यही है कि विषय पर आपका अच्छा समझ हो और भाषा पर पकड़ हो तो ही बन सकता है। तो निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता, ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक है ना। क्या केवल निपुण लोग ही निबंध लिखते हैं क्या? नहीं, और भी बहुत सारे लिखते हैं और अच्छा अच्छा लिखते हैं। भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख। अब कोई इंग्लिश बोलने में फर्राटेदार है तो इसका मतलब वो जा करके निबंध लिख देगा, ये कोई बात का मतलब है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ भाषा पकड़ से नहीं होगा, सिर्फ विषय पर निपुणता से नहीं होगा, इन दोनों के प्रयास से आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो दोनों चाहिए होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है, देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 2014 का, लेकिन आप समझिए, बात को समझिए कि कितना भी रेलवे का एग्ज़ाम सबको प्रैक्टिस करके जाइए, और ज़्यादा पुराना नहीं समझिए, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम देखिएगा तो 2014 कब होगा? 2-3 एग्ज़ाम पीछे ही हुआ होगा, थोड़ी ना ऐसा कि 10 साल पुराना क्वेश्चन। 10 साल पुराना क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम देखिए 2-3 बार का ही ये है। ठीक है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में घुमा घुमा कर, आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम में घुमा कर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है हम बताते। ABCD लिख देता है और बोलता है सबको बदलिए, और किसका स्थान नहीं बदला ये बताइए। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका चेंज करके पूछ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है। कहता है 8 है, 3 है, 7 है, 9 है, 1 है और 2 है। इसको कहता है अवरोहण क्रम में सजाइए, घटते क्रम। अवरोहण क्रम यानी कि क्या होता है? घटते क्रम। ठीक है ना, बाएं से दाएं तक। तो चलिए घटाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 9, फिर क्या हो जाएगा? 8, फिर क्या हो जाएगा? 7, फिर क्या हो जाएगा? 3, फिर क्या हो जाएगा? 2, और फिर क्या हो जाएगा? 1। कहता है कितना ऐसा है जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया। देखिए पहले पहले यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर 8 था, अब कितना हो गया? 9। फिर यहाँ 3 था, कितना हो गया? 8। फिर यहाँ 9 था, कितना हो गया? 3। फिर यहाँ 1 था, कितना हो गया? 2। फिर यहाँ 1 था, कितना हो गया? 2। एकमात्र आदमी था जो मतलब स्थिर रह गया, जिसका नाम है कौन? 7। तो एक ऐसी संख्या है। कितनी ऐसी संख्याएं हैं? एक ऐसा है जो अपना स्थान बिल्कुल भी नहीं बदला, जहाँ था वहीं रह गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं। कहता है इसको चुनिए, यहाँ पर कुछ भरिए। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये वाला डायग्राम जो देख रहे हैं ये ऊपर में है, और ये वाला डायग्राम जो देख रहे हैं ऐसे, तो ये पलट के इधर से हम देखेंगे ये वाला 3 ऐसे है। तो हम लोग जब ऐसे करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा बोलिए? ठीक है, ये बाहर से ऐसे था और ये बाहर से ही ऐसे था, ये भी ऐसे है, तो ये इधर आकर के कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक, 3 का तरफ इधर देखेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों को छांट दिए, ऐसा वाला होना चाहिए। और यहाँ देखिए ये वाला में एस ऐसे है, ये वाला में एस, ये वाला में एस ऐसे करके दिया, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। ये वाला में एस देखिए कैसे है, ऐसे ऐसे है। ठीक, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हमारा उल्टा बनेगा। तो सेम डायरेक्शन वाला आंसर गलत हो जाएगा। देखिए इसमें सेम डायरेक्शन में एस दिया हुआ ऐसे, ये गलत हो गया, तो ये वाला बचा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तरीका भी बता दिए, ऑप्शन एलिमिनेशन भी बता दिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हम आपको करोड़ों बार बोल चुके कि ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, आपका आंसर आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कथनों से जेड का मान निकालिए। जेड का मान बताइए भैया। देखिए 2 कथन दिए गए, लिखता है a + z = 19, a + z = 19। क्या इसका पॉसिबल है निकालना? अरे भैया मैथ तो बना है ना थोड़ा मोड़ा, हम लोग मैथ भी तो पढ़ते हैं। क्या बता पाएंगे? बोलेंगे नहीं भैया, जेड का मान कैसे पता चलेगा? यहाँ a + z है, यहाँ z + p, यहाँ 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। और इक्वेशन कितने हैं? 2, तो नहीं निकल पाएगा। APZ का मान कुछ भी इसका डाटा के बारे में नहीं बोला है, तो नहीं निकल पाएगा। ना तो 1 हो जाएगा और ना ही 2 हो जाएगा। डाटा इनकम्प्लीट है, एकदम नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि पीले रंग का सफ़ेद सतह का विपरीत क्या होगा? तो पीला रंग का पूछता है, तो हम आपको सिंपल सा बोले, जो कॉमन मिल रहा है उसको धर के घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। कैसे घुमाइएगा? क्लॉकवाइज। तो वाइट मिला तो इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो लिखेंगे वाइट के बाद लिखेंगे ब्लू के बाद लिखेंगे ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वाइट लिखेंगे, वाइट के बाद क्या लिखेंगे? पर्पल, अब पर्पल के बाद क्या लिख देंगे? रेड। यानी कि ब्लू का ऑपोजिट हो जाएगा पर्पल, ग्रे का ऑपोजिट हो जाएगा रेड,
और जो बचा वाइट, वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, येलो। तो जो नहीं दिख रहा वही उसका ऑपोजिट रहेगा। येलो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वाइट। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम अच्छा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाला एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।